Hello students, this is Hina Amir and you are watching me on Global Online Academy. If you want more videos so please subscribe my channel. Students, आज मैं बात करने वाली हूँ जो हमारे वीडियोस पे जो कमेंट आया हुआ था। एक कमेंट हमारा था कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ा रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हमारी वीडियो पे एक कमेंट था कि मतलब एग्ज़ाम जो है होगा हमारा वो थ्योरिकल होगा, हम उसमें थ्योरिकल लिखेंगे। सो दैट्स माय पॉइंट। मैं आपको थ्योरिकल ही पढ़ा रही हूँ। आई थिंक आपके वो समझ में नहीं आया। तो जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने कराया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने कराया है, वो सेक्शन वाइज मैंने इसलिए डिफ़ाइन किया है क्योंकि जो हमारा एक्ट है तो हमें ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में 1 to 75 सेक्शन जो हम कवर करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो हमारा सेक्शन है उसमें क्या चीज़ हमारी डिफ़ाइन की गई है। एंड इसी तरीके से मैं अपनी सारी वीडियोस में जो बना रही हूँ, पहले मैं जो कंसेप्ट है वो डिफ़ाइन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको सेक्शन बताती हूँ कि ये इस सेक्शन में किया गया है। सो देन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो आंसर पैटर्न है वो कैसा है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं आज आपको यही बात आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि जो हमारे क्वेश्चन आएंगे मैं वो भी आज आपको बताऊँगी वो किस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में, एंड जो हमें उसका आंसर पैटर्न है वो हमें कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं स्टार्ट करने से पहले अपना जो टॉपिक है वो आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये जो है हमारा ये BA LLB एंड LLB एंड BCom LLB सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है फ़ायदेमंद वीडियो है। उन सभी को इससे बेनिफिट होने वाला है। मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की बात करूं तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने जो प्रीवियस 10 ईयर्स हैं, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने वो रीड आउट किए हैं। उसके बाद मैंने उसमें से जो अपना एक टॉपिक है वो उठाया है एंड उसके जो मैंने यहाँ पे क्या राइट डाउन किए हैं, क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं एंड मैं आपको समझा सकती हूँ। जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संविदा को परिभाषित कीजिए। सेकेंड हमारा यही क्वेश्चन आता है रिगार्ड में कि संविदा को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक तत्व बताइए। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है वैध संविदा को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन आता है हमारा, वह कौन कौन से करार हैं जो संविदा बन सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार संविदा को परिभाषित कीजिए। एंड देन हमारा जो है वो है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार जो वैध करार है या जो वैध संविदा है उसके आवश्यक तत्व बताइए। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे जो क्वेश्चन है ये किसके रिगार्ड में है। मेरी लास्ट वीडियो मैंने एक वीडियो मैंने जो लास्ट टाइम हमारी वीडियो जो मैंने बनाई है वो थी हमारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हमारे सारे ही क्वेश्चन हैं इन सभी का जो आंसर है वो हमारे उस वीडियो में है जिसको हमने बनाया है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि वो कौन कौन से जो हमारे करार हैं जो संविदा बन सकते हैं और वो कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वैलिड हो सकते हैं, तो उन सभी का आंसर इसमें है। तो इसी तरह मैंने वो अलग अलग पॉइंट्स नहीं डिफ़ाइन किए थे, वो मैंने पूरा टॉपिक डिफ़ाइन किया था। तो ये जो सारे ही क्वेश्चन हैं इन सभी का वो एक ही आंसर हमारा होता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं जी, आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इन सब का जो आंसर है वो एक ही आंसर है, सेम आंसर इनका रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए सबसे पहले डिफ़ाइन किया है क्योंकि इसका आंसर भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद ये जो है हमारा इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट है, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके रिगार्ड में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। वैसे तो वो आंसर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसमें जो वो है आंसर वही है, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट नोट पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इसका आंसर कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने लिखना है जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो क्या है, हमारा जो सेक्शन 2H है वो डिफ़ाइन करता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो वैध कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है एंड हमारी उसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको वो डिफ़ाइन करना है। उसके बाद सेक्शन जो हमारा 10 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो हमारा सेक्शन 10 है वो मैंने आप लोगों को बताया था क्या डिफ़ाइन करता है। तो वो ये डिफ़ाइन करता है कि जो हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं एंड मैंने सेक्शन वाइज आपको बताया था कि कौन कौन से जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वैलिड होते हैं और वैलिड होने के लिए क्या क्या उसकी जो पर्पज़ हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड एग्रीमेंट होना चाहिए एंड फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिड्रेशन होना चाहिए और जो कंसिड्रेशन होना चाहिए
वो कैसा होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन हमारा होना चाहिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपको कंसर्ट बताई थी, कंसर्ट होनी चाहिए, एंड जो कंसर्ट है वो कंसर्ट नहीं होनी चाहिए, वो फ्री कंसर्ट होनी चाहिए। एंड फ्री कंसर्ट कब होती है मैंने आपको डिफाइन किया था, अगर उसके अंदर हमारा सेक्शन 15, 16, 17, 18 एंड 20, 21, 22 ये सब ना हो, 36, 56, तो फ्री कंसर्ट होनी चाहिए हमारी, उसके लिए मस्ट है। उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। क्या क्या आपके टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि जो है फ्री कंसर्ट क्या होती है। स्वतंत्र जो है हमारी स्वतंत्र सहमति की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी हमारा क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र सहमति क्या होती है। तो उसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया है जब मैं आपको पढ़ा रही थी सेक्शन 14 मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि सेक्शन 14 में 15, 16 ये सारे जो अदरवाइज़ मैंने सेक्शन डिफ़ाइन किए हैं ये सब नहीं आएंगे, तब जाके हमारी फ्री कंसर्ट बनेगी। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि स्वतंत्र सहमति क्या होती है, तो उसमें भी आप उधर से साइड से लिख सकते हैं। एंड देन अगर आप चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपको वो क्वेश्चन डिफ़ाइन करना है, किस तरह से उसका क्वेश्चन आपको बनाना है, आंसर किस तरह आपको लिखना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी जो क्वेश्चन होगा उसी का आंसर मैं आपको डाल सकती हूँ। तो मैं अगर बात करूँ, एक स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने कमेंट में हमें बताया है कि हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं आपको वैसे तो पहली वीडियो में अच्छी तरह डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं इस पर आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये डिफ़ाइन करने वाली हूँ। मुझे जो कमेंट में आया था कि मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम भूल की बात करें, तो जो भूल है हमारी, इस तरह आप देख सकते हैं मैंने एक चार्ट की तरह तैयार कर लिया है इसको, ताकि मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली वे में मैं इसको लर्न कर सकूँ एंड इसको डिफ़ाइन भी आप लोगों को कर सकूँ। तो जो भूल है हमारी, जो मिस्टेक है, वो क्या डिफ़ाइन करता है, हमारा सेक्शन 20 में डिफ़ाइन हुआ है। एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो जो हमारी भूल होती है कॉन्ट्रैक्ट में हमसे भूल हो सकती है, तो वो दो तरह की हो सकती हैं। आप देख सकते हैं पहली मैंने यहाँ पे लिखी है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब कि तथ्य की भूल। सेकंड हमने लिखी है विधि की भूल, जो हमारा लॉ है, जो हमारा कानून होता है, जब हम उसमें कोई भूल करते हैं तो वो हमारी विधि की भूल होती है। और तथ्य होते हैं हमारे फैक्ट्स, जब कोई फैक्ट्स, कोई बात या कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बीच में, जब वो उसमें हम भूल कर देते हैं तो वो हमारी होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो आइए हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की मैं अगर बात करूं तो ये भी सेक्शन 20 में हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो उसके बाद सेक्शन जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट मैंने आपको बता दिया है क्या है। अब वो भी हमारी दो तरीके से हो सकती है। कैसे? सबसे पहले एक पक्षकार की भूल। अब पक्षकारों से क्या मतलब है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके लिए हमें 2 पार्टीज़ तो होनी ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ हम बेच रहे हैं तो एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। कोई भी चीज़ होती है 2 पार्टीज़, कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 2 पार्टीज़ तो जो हमारी उसमें मैंडेटरी हैं, 2 पार्टीज़ होंगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसी तरह अब जो हमारी फैक्ट की जो हमारी मिस्टेक होगी, जो तो क्या है हमारा, अब हमारे जो 2 पार्टीज़ हैं उनमें से एक पार्टीज़ ने मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है? उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो कोई उसने मिस्टेक की है। या मान लो मैंने कोई सामान ऑर्डर किया है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, वो आपको आसानी से समझ में आता है। मैंने कोई सामान ऑर्डर किया है, कोई थिंग मैंने ऑर्डर की है, एंड वो जो मैंने जो अपना पेमेंट है वो पूरा किया है, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई है। एंड जो मेरे पास सामान आया है, जो थिंग मेरे पास आई है, वो क्या है, वो गलत आई है, या वो एक्सचेंज हो गई है, या वो बिल्कुल भी ठीक ही नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे किसकी मिस्टेक है? मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है, जितनी अमाउंट मुझसे मांगी गई थी मैंने वो अमाउंट पे की है। एंड जो वहाँ पे मिस्टेक हुई है वो सेकंड पार्टी ने की है। इट मीन्स एक ही पार्टी ने मिस्टेक की है। तो ये जो मेरा करार है ये शून्य नहीं होगा, मैं इसको वर्ड, तो वो उसको वर्ड नहीं करा सकता, वो वैलिड रहेगा। उसको क्या करना होगा, मेरा जो सामान है वो उसे एक्सचेंज करना होगा या मुझे दोबारा भिजवाना होगा, तो मैं वहाँ पे उसको लायबल करा सकती हूँ कि वो जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, क्योंकि मैं अपनी अमाउंट पे कर चुकी हूँ। वहाँ पे एक पक्षकार की भूल है, वो वर्ड नहीं हो सकती, वो वैलिड ही रहेगी, वो उसे कंप्लीट करनी ही होगी। अब सेकंड अगर मैं बात करूँ तो दोनों पक्षकारों की भूल, तो दोनों पक्षकारों की भूल कैसे हो सकती है? सपोज दैट, जैसे मैंने आपको हॉर्स वाला बताया था, वो मैं आज आपको दोबारा अच्छे से वही डिफाइन करके अगर मैं आपको बताऊं। सपोज दैट आप कहीं पे बैठे हुए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हॉर्स आपका ही है, तो आप किसी को हॉर्स सेल आउट कर रहे हैं अपना, या कोई भी चीज़ सामने वाला आपसे ले रहा है, आप उसे दे रहे हैं,
और जहाँ बैठ के आप कर रहे हैं उसी टाइम या उससे पहले जो आपका वो हॉर्स है उसकी नेचुरली डेथ हो चुकी है या कुछ भी है, अब आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो अब एट प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन इसकी जो क्या है, इसकी जानकारी जो है वो आपको है ही नहीं, आपके इल्म में है ही नहीं, आपके माइंड में नॉलेज में है ही नहीं वो चीज़ के वो जो हॉर्स है उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे आपकी कुछ से मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने उस पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सामने वाले को भी नहीं पता है क्योंकि आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सामने वाले की भी गलती है, सेकंड पार्टी की भी गलती है, एंड फर्स्ट जो आप पार्टी हैं आप उसे सेल आउट कर रहे हैं, आपकी भी यहाँ मिस्टेक है। तो दोनों की मिस्टेक हो गई है, दोनों की इसमें वैलिड तो ये रहेगा नहीं, ये जो हमारा जो करार है, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। सेकंड में हमारी जो हमारी जो मिस्टेक है वो मैं बात करती हूँ विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ। तो ये हमारी ये भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट देश की विधि अगर मैं बात करूँ, जैसे इंडियन लॉ की अगर मैं बात करूँ, एंड सेकंड में फॉरेन लॉ विदेशी विधि की मैं बात करूँ। तो अगर जो हमारा इंडियन लॉ है उसमें हम कोई मिस्टेक करते हैं तो जो हमारा करार है वो मान्य होगा, क्योंकि जो हमारी भारतीय विधि है वो आपको पता है, ऐसा माना जाता है। जब एक बार विधि जो बन चुकी है वो सबको ही पता है, सबके लिए वो अप्लाई होती है, सबके लिए लागू होता है। ऐसा तो कोई भी डिनाई कर देगा, कोई भी मना कर सकता है कि ये क्या विधि है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, ये हमसे ये मिस्टेक हो गई है। तो वो मिस्टेक वहाँ पे अप्लाई आप कर ही नहीं सकते। आपको जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो कराना ही पड़ेगा, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको उससे डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। सेकेंड है हमारी फॉरेन जो हमारी वो है लॉ, जो है फॉरेन लॉ है हमारा, विदेशी विधि है हमारी। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैंने जो आपको पढ़ाया है फैक्ट, तो यहाँ पे आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब तथ्य की भूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन विधि जो है हमारी, भारतीय विधि जो है हमारी, वो तो मैंने आपको बताया है कि आप उससे डिनाई नहीं कर सकते, आपको पता हो ना पता हो आपको वो माननी ही माननी है। लेकिन जो विधि हमारी है वहाँ पर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आप आज की मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कराए हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न है या कुछ भी आप क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मैं बनाऊंगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊं, आप कोई मुझे क्वेश्चन या कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो अगर आप मेरी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं और आपने जो ये मैंने क्वेश्चन आपको सारे बताए हैं, इनका जो आंसर है वो मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मेरी वीडियो है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, एंड आप उसको देख सकते हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। एंड मैं आपसे लास्ट बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन होता है हमारा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये एग्ज़ाम में आपका आता ही आता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।